बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था, वीडियो में जो पाठ पढ़े थे वो 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा था। क्रीड़ा स्पर्धा खेल प्रतियोगिता के बारे में विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच जो संवाद थे उसका इसमें वर्णन था। और इस पाठ के माध्यम से ये भी पता चला कि जो किसी भी तरह से शारीरिक रूप से आँखों से या पैरों से विकलांग होते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है और अगर उनको सुविधा दी जाए तो वो भी खेल कूद में भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें जो है इस पाठ में खेल कूद से संबंधित बहुत सारे खेलों के नाम भी आए थे और आज हम लोग इस वीडियो में आज हम इस पाठ का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे और इसमें प्रश्नों को समझा जाएगा कि क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। सभी बच्चे अपनी संस्कृत रुचिरा प्रथमो भाग निकाल लेंगे और उसमें निकालेंगे 9वां पाठ और 9वां पाठ के अंतर्गत हम लोग पेज नंबर 54 पर दिया हुआ है अभ्यास और अभ्यास के अंतर्गत पहला जो प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, इसमें बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकं। तो इस तरह से ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसारम अर्थात जैसा कहा गया है तो उसी के अनुसार हमें वाक्य को बदलना है। इस तरह के प्रश्न पहले भी बहुत आ चुके हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। अहम क्रीडामि। अहम क्रीडामि, अहम का मतलब है मैं, ये उत्तम पुरुष एक वचन है और क्रीडामि इसीलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग है। क्रियापद यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का है। क्रीडामि यानी कि मैं खेलता हूँ। अब यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है वो यह है बहुवचने। बहुवचने का अर्थ है बहुवचन में। तो यहाँ पे इस वाक्य को जो है वो बहुवचन में बदलना है। तो अहम, आवाम, वयम होता है उत्तम पुरुष में, एक वचन में अहम होता है, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम होता है। तो हम लोग पहले अहम को बहुवचन में बदलेंगे, वयम हो जाएगा। और फिर क्रीडामि। क्रीडामि एक वचन में होता है, क्रीडावः और क्रीडामः। तो यहाँ पर बहुवचन में क्रीडामः का प्रयोग हुआ है। इस तरह से वाक्य बदलकर बहुवचन में बन गया है वयम क्रीडामः। अब हम लोग यहाँ पर पहला करेंगे। तो पहले में लिखा है अहम नृत्यामि। यहाँ पर भी अहम का प्रयोग है जो उत्तम पुरुष एक वचन का है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और नृत्यामि यानी कि मैं नाचती हूँ। इसको जो है बहुवचन में बदलना है। तो अहम की जगह वयम हो जाएगा और नृत्यामि की जगह पे नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। तो यहाँ पर जो क का उत्तर बनेगा, जो वाक्य बदल के बनेगा वो बनेगा वयम नृत्यामः। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ उत्तर। पहला उच्चारण करना था इसलिए उसे हमने नहीं लिखा है यहाँ पे। और उत्तर 2 का क का बन जाएगा वयम नृत्यामः। तो ये वाक्य बदल के बन गया। और अब है ख का त्वम पठसि। तो जब भी हमें वाक्य बदलना होता है तो सबसे पहले दिए गए वाक्य को पहचानना होता है कि उसमें त्वम यानी कर्ता इसमें त्वम है और पठसि यहाँ पे क्रियापद है। तो
त्वम पठसी का अर्थ है तुम पढ़ते हो। तो त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में है और पठसी जो है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो इसे बहुवचन में बदलना है। तो मध्यम पुरुष में त्वम और द्विवचन में युवाम होता है और बहुवचन में यूयम होता है। और पठसी के बाद द्विवचन में आता है पठथः और बहुवचन में आता है पठथ। तो यहाँ पे हम लोग त्वम को यूयम में बदलेंगे और पठसी को पठथ में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निर्देश के अनुसार त्वम की जगह हो जाएगा यूयम पठथ। और अब हम लोग ग करेंगे और ग में दिया हुआ है युवाम गच्छतः। युवाम, त्वम युवाम यूयम। युवाम मतलब कि तुम दोनों, गच्छतः, गच्छतः मतलब जाते हो। तो इसे बदलना है हमें एक वचन में। तो ये युवाम जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो इसका एक वचन हो जाएगा त्वम और गच्छतः की जगह पर हो जाएगा गच्छसि। तो यहाँ पे जो वाक्य बदल के बनेगा त्वम गच्छसि। तो ये हम लोग वाक्य बदल कर लिखेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घ की तरफ। अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, इसे एक वचन में बदलना है। तो अस्माकम की जगह पर हो जाएगा मम। आवयोः अस्माकम होता है, तो यहाँ पे मम और पुस्तकानि की जगह पे हो जाएगा पुस्तकम। तो मम पुस्तकम। तो ये है हम लोग का घ का वाक्य बदल के जो वाक्य बना है। और अब हम लोग अंग वाला करेंगे दूसरे का। तव गृहम, इसे बदलना है द्विवचन में। तो तव के बाद आता है युवयोः और गृहम की जगह हो जाएगा गृहे। युवयोः, युवयोः गृहे। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे का ये 5 प्रश्न जिसमें 5 वाक्य दिए हुए हैं उसे निर्देश के अनुसार बदला गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न 3, जिसमें लिखा है कोष्ठकात, कोष्ठक से, यानी कि जो ब्रैकेट में 2 विकल्प दिया गया है। कोष्ठकात, कोष्ठक से, उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। तो इसमें 2 विकल्प दिया है और सही विकल्प हमें खाली जगह में भरना है। तो क में दिया है पठामि। पठामि जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, पढ़ता हूँ। और अहम इसके साथ कर्ता लगेगा, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अहम जो है वो उचित विकल्प है। तो क में हम लोग उत्तर 3 के क में हम लोग खाली जगह में भरेंगे अहम। तो सही विकल्प है अहम। और पूरा वाक्य पूरा करना है किताब से देख के। ख है गच्छतः। गच्छतः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पे कर्ता भी मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। तो युवाम और यूयम, यूयम जो है वो बहुवचन में आता है और युवाम द्विवचन में आता है। तो गच्छतः क्रियापद द्विवचन की है, इसलिए कर्ता भी द्विवचन का होगा। तो यहाँ हम लोग युवाम लिखेंगे, युवाम। अब इसी तरह से हम लोग ग वाला करेंगे। ग में लिखा है एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक। माम और मम, मम का अर्थ होता है मेरी, तो यह मेरी पुस्तक होगी। तो यहाँ पे मम का प्रयोग करेंगे मेरी के लिए, मम। और घ में हम लोग करेंगे यहाँ पे क्रीडनकानि। क्रीडनकानि जो है वो बहुवचन है, खिलौने। युष्मान और युष्माकम, तो युष्माकम यानी कि तुम सबका, क्रीडनकानि मतलब खिलौने। तो यहाँ पे हम लोग युष्माकम भरेंगे, युष्माकम। और अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है जो दिया हुआ है यहाँ पे विकल्प।
छात्रे स्वः, दो छात्र हैं, वयम आवाम, तो यहाँ पे वयम हम लोग हो जाता है, बहुवचन का है रूप, और छात्र शब्द जो है वो द्विवचन का है, तो आवाम हो जाएगा। आवाम छात्रे स्वः, ये सब खाली जगह में भरा जाएगा। तो हम यहाँ पर केवल खाली जगह वाला शब्द लिख रहे हैं, बाकी वाक्य जो है वो किताब से देख के पूरा करना है। अब है चौथा प्रश्न, जिसमें लिखा है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, नीचे लिखे पदों के आधार पर सार्थकानि वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य रचना है, बनाना है। तो इसमें जो है वो पहले 3 कॉलम में अलग अलग शब्द दिए गए हैं। पहले में कर्ता है, दूसरे में कर्म है और तीसरे में क्रियापद है। तो यहाँ पर यूयम सबसे पहला शब्द देखकर उसके साथ कौन सी क्रिया लगेगी, क्योंकि कर्म होगा और क्रिया लगाया जाएगा। तो यूयम के साथ जो है, यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो इसके लिए हमें क्रियापद भी मध्यम पुरुष बहुवचन की चुननी है, तभी ये सार्थक वाक्य बन सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यूयम जो मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की इसमें क्रियापद कौन कौन सा है। तो क्रिया हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा है, और फिर हम लोग दूसरे में से हम लोग कर्म लेंगे, वो शब्द चुनेंगे उसके साथ। तो यहाँ पे यूयम है, और फिर पश्यामि ये उत्तम पुरुष एक वचन है, रचयामः ये जो है बहुवचन है उत्तम पुरुष, कथिष्यथः ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, और पठिष्यावः तो ये जो है उत्तम पुरुष का है, लेखिष्यसि ये मध्यम पुरुष एक वचन है, और नंस्यथ जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो यही एक क्रिया है, यूयम नंस्यथ। तो यहाँ पे नंस्यथ मतलब नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? यूयम तुम सब नमस्कार करते हो। किसको? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेख को नहीं कर सकते, दूरदर्शन को नहीं कर सकते। शिक्षिकाम शब्द आया है, तो शिक्षिका को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे बदल के यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, जो यहाँ पे हम लोग वाक्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाक्य बनाएंगे, और ये पूरा चार्ट बना हुआ है पुस्तक में, और उससे देखकर बच्चे खुद से भी खोज के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न 4 करेंगे, उत्तर 4 यहाँ लिखेंगे। तो उत्तर 4 में सबसे पहला जो वाक्य बनेगा, यहाँ पे नंबर हम क ख ग डाल दिए हैं, 1 2 3 4 भी डाला जा सकता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 वाक्य बनेंगे, और 3-3 शब्द हर एक वाक्य में होगा। तो पहला हम लोगों ने बनाया था कि यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ। तो यहाँ पर नंस्यथ, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ। यहाँ पे यूयम इस तरह से लिखा हुआ है, वाक्य में जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे व्यंजन है, इसलिए हम लोग यूयम का उसी म का यहाँ पे अनुस्वार लगाएंगे। अब हम लोग दूसरा वाक्य बनाते हैं, वयम। वयम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम लोग उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहाँ पर खोजेंगे। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामि, पठावः, पठामः, मह आएगा अंत में। पश्यामि, रचयामः, तो रचयामः यहाँ पर आया है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, और उसके बाद कोई भी यहाँ पे क्रियापद उत्तम पुरुष बहुवचन का नहीं दिख रहा है। तो रचयामः, वयम मतलब हम लोग, रचयामः बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? चित्राणि, क्योंकि लेखम शिक्षिकाम का प्रयोग हम लोग कर चुके। दूरदर्शनम, कथाम, पुस्तकम, चित्र बच्चे बनाते हैं। तो वयम हम लोग चित्राणि रचयामः,
चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे वयम चित्राणि रचयामः। वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग तीसरा वाक्य बनाएंगे, युवाम। त्वम युवाम यूयम। तो त्वम के बाद युवाम आता है द्विवचन में, और तुम दोनों। अब इसके लिए हमें क्रिया ढूंढना है, तीसरे में से पहले हम लोग क्रिया ढूंढेंगे। तो इसमें जो है वो युवाम के साथ आएगा जो मध्यम पुरुष द्विवचन का है, कथयिष्यथः। कथयिष्यथः मतलब कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करने में जो आएगा वो कथाम है। तुम दोनों कथाम, कहानी, कथयिष्यथः कहोगे। तुम दोनों कहानी कहोगे, कथा कहोगे, कथा मतलब कहानी। तो यहाँ पे युवाम कथाम कथयिष्यत, कथयिष्यत, युवाम है तो कथयिष्यतः हो जाएगा। और अब हम लोग अहम से बनाएंगे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पे पहला ही शब्द यहाँ पे दिख रहा है क्रियापद में, पश्यामी। और पश्यामी के बाद कोई भी यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन का नहीं है। पश्यामी का अर्थ होता है देखता हूँ। तो अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ। तो क्या देखता हूँ? यहाँ पे खोजेंगे हम लोग कौन सा शब्द कर्म आ सकता है। लेखम, लेख को तो देखा नहीं जाता। शिक्षिकाम, दूरदर्शन देखा जाता है। कथाम पुस्तकम चित्राणि। तो यहाँ पे हम लोग दूरदर्शनम लिखेंगे। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि। तो इसमें बहुत ध्यान से वचन का, पुरुष का ध्यान देते हुए और खोज के फिर पढ़ के देखना भी चाहिए कि हमने जो लिखा है वो सही हो रहा है कि नहीं। त्वम, अब यहाँ पे त्वम का प्रयोग करना है। तो पहला पद तो हमें लिखना ही है, क्योंकि त्वम से ही हम शुरुआत करेंगे, फिर क्रिया खोजेंगे, फिर कर्म खोजेंगे। तो त्वम यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो इसके साथ जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लेखिष्यसि दिख रहा है। लिखोगे। त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। क्या लिखोगे? लेखम। यहाँ पे लेखम, लेख कहते हैं आर्टिकल को, लेखम। तो ये सभी शब्दों में यही उचित दिख रहा है। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, त्वम लेखम लेखिष्यसि। और अब हम लोग यहाँ पे अगला वाक्य बनाएंगे जिसमें कि आवाम। अहम आवाम। आवाम जो है उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो यहाँ पे क्रिया भी हमें पठिष्यावह, एक बचा है ये, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। हम दोनों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुस्तकम। तो आवाम, यहाँ पे हम आवाम दोनों तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द दिया है बच्चे ज़्यादातर वही देखकर लिखते हैं। और लेकिन अगला पद जब व्यंजन से होता है तो इसी म का यहाँ पे बिंदु लगा दिया जाता है। तो आवाम में हम भी यहाँ पे म हटा के उसकी जगह अनुस्वार लगा दिए। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, बहुवचन में पठिष्यामः हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 4 का उत्तर, सभी वाक्य हम लोगों ने बना लिया और सब में 3-3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आएंगे 5वें प्रश्न पे। उचित पदैः वाक्य निर्माणं कुरुत। उचित पद से वाक्य निर्माण करें। अब यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, केवल मंजूषा से सही शब्द हमें भरना है। तो इसमें एक उदाहरण दिया, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी किताब है।
पुस्तिका है और इसमें क दिया हुआ है एतत् गृहम, तो यहाँ पे मम का प्रयोग करेंगे। एतत् गृहम यानी कि यह मेरा घर। तो उत्तर 5 क में हम लोग लिखेंगे मम, और ख में जो सही उचित शब्द आएगा मैत्री दृढ़ा। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री मजबूत है। दृढ़ा आवयोः। और अब है एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। किसका? तव। तव मतलब तुम्हारा। इसमें विद्यालय मम भी हो सकता है, तव भी हो सकता है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। युवयोः, ये ऐसे वाक्य हैं कि इसमें जो है वो आवयोः युवयोः, युवयोः तुम दोनों की, आवयोः हम दोनों का। भारतम देशः अस्माकं, भारतम अस्माकं देशः। और अब है एक एतानि पुस्तकानि युष्माकं, युष्माकं पुस्तकानि। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इन पदों का प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग प्रश्न 6 करेंगे, और प्रश्न 6 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वाक्य लिखे हुए हैं। उसमें किसी किसी वचन में जो है जगह खाली है। तो दिए गए वाक्य को देखकर कि वो वाक्य क्या है और उसी का द्विवचन या बहुवचन या एक वचन बनाकर हमें लिखना है। तो दिए गए वाक्य से ही हमें अगला वाक्य बनाना है, या पहला वाक्य या दूसरा या तीसरा। तीनों वचन में जो भी खाली जगह है वो दिए हुए वाक्य से ही हमें बनाना है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए जगह थोड़ी अधिक चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम लोग शीर्षक लिखेंगे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 6, वाक्यानि रचयत, वाक्य रचें, बनाएं। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 6 लिखेंगे, जिसमें कि एक वचनम और द्विवचनम और बहुवचनम, ये शीर्षक डला हुआ है। और जिसमें जो वाक्य नहीं लिखा है वो हम लोग लिखेंगे। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, अभी हम लोग ये वाक्य बनाए थे, तुम लेख लिखोगे। तो अब द्विवचन में हो जाएगा युवाम लेखे लेखिष्यथः। तो यहाँ पे हम लोग क का पूरा करेंगे, क का हम लोग करेंगे यहाँ युवाम लेखे लेखिष्यथः। और द्विवचन में नहीं, ये द्विवचन में लिखा जाएगा। ये जो है यहाँ पे ये क का है, ये पहला पहले से लिखा हुआ है ये, तो इसे हमें नहीं लिखना है। दूसरा द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो युवाम लेखे लेखिष्यथः, पूर्ण विराम ज़रूर लगाएंगे। और बहुवचन में हो जाएगा यूयम लेखानि लेखिष्यत। और अब हम लोग यहाँ पे ख वाला करेंगे। और ख में जो है वो पहला और एक वचन और बहुवचन आवाम वस्त्रे धारिष्यावः है।
तो धारिष्यावः धारिष्यामि हो जाएगा। तो यहाँ पे अहम वस्त्रम, यहाँ पे एक वचन में वस्त्रम होता है, वस्त्रम धारिष्यामि, धारिष्यामि हो गया। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे और बहुवचन में लिखेंगे वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। और अब हम लोग यहाँ पे ग का करेंगे। ग में पहला लिखा हुआ है एक वचन और द्विवचन और बहुवचन लिखना है। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, पठिष्यावः पठिष्यामः होगा। आवाम पुस्तके, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है आवाम पुस्तके, यहाँ पे पठिष्यामि है तो हो जाएगा पठिष्यावः। तो पठिष्यावः यहाँ पर हो गया। और अब बहुवचन में हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। और अब हम लोग घ का यहाँ पे करेंगे। और घ में यहाँ पे ते फले खादिष्यत, वे यहाँ पे लेकिन ते के साथ खादिष्यतः का प्रयोग हुआ है, लेकिन ते का प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन में नहीं होता है। खादिष्यतः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, इसलिए हम लोग मध्यम पुरुष द्विवचन के क्रियापद के अनुसार वाक्य बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे त्वम का प्रयोग करेंगे। त्वम फलम खादिष्यसि, यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ है त्वम फलम खादिष्यसि, और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, वहाँ पे ते की जगह पे ते को काट के यहाँ पे हम लोग युवाम करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग युवाम लिखेंगे, युवाम खादिष्यत हो जाएगा। यूयम फलानि खादिष्यत, यूयम फलानि खादिष्यत। तो इस तरह से सही वाक्य बनेगा और पूर्ण विराम सभी में लगाना है। और अब हम लोग करेंगे मम गृहम सुंदरम। तो यहाँ पे मम गृहम सुंदरे आवयोः गृहम सुंदरम, तो ये दिया हुआ है आवयोः गृहम सुंदरम। और बहुवचन में हो जाएगा अस्माकं गृहम सुंदरम, अस्माकं गृहम सुंदरम। तो इस तरह से हम लोग इसका बना लिए। और फिर अब च वाला हम लोग करेंगे, जिसमें लिखा है यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। तो इसमें हम लोग एक वचन में करेंगे त्वम गमिष्यसि, तो यहाँ पे लिखेंगे त्वम गमिष्यसि। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्विवचन का खाली है युवाम, द्विवचन में युवाम होता है, गमिष्यथः। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 6 का जो पहले से लिखा था वाक्य उसको हमने नहीं लिखा है, और यहाँ पे एक चेंज है, परिवर्तन है, ते की जगह पे हमें युवाम लिखना है, क्योंकि गमिष्यथः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है और ते का प्रयोग वहाँ पर अशुद्ध है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न 6 तक पूरा किया। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, उत्तर 7। इसमें करना है कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। जो एक वचन में दिया है उसे बहुवचन में लिखना है, जो बहुवचन में दिया है उसे एक पद में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक उदाहरण दिया है एषः एते,
तो उसके बाद लिखा है सह, तो सह का हो जाएगा ते, ताह, सा, त्वम, यूयम, एताह, एषा। अब इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं तव, तव का हो जाएगा युष्माकम, और इसके बाद अस्माकम, अस्माकम का हो जाएगा मम, मम आव्यो अस्माकम होता है। तानी यानी तत्, तत् ते तानी होता है, तो तत् एक वचन में आता है और ते द्विवचन में, और तानी बहुवचन में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 9वां पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने किया, और इसे अगर सभी विद्यार्थी चाहें तो इसे समझ के इसमें कर्ता और क्रिया और जो कर्म है इसका ध्यान रखते हुए पूरा करना है। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी विद्यार्थी अपना काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।